अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ हैड बीन इंग्लिश में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। स्पेसिफिकली एक लफ्ज़ या एक हेल्पिंग वर्ब हैड बीन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इसको डिफाइन करूँगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए, आसान लगे, तो आप घर बैठकर मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। एक रीज़नेबल फ़ी पे कर कर आपको किसी अकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक से एडवांस तक 1-on-1 यानी कि आप अकेले क्लास ले सकते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेमो क्लास की तरह। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हैड बीन इंग्लिश में 3 जगह पर इस्तेमाल होता है। 1 2 3 मैंने उसको नॉमिनेट कर दिया, 3 जगह पर सिंबलाइज किया। अब वो 3 जगह कौन सी हैं? नंबर 1, एक तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल होगा हैड बीन, और इसके साथ आईएनजी फॉर्म आएगी। जैसे वो काम करती रही, शी हैड बीन वर्किंग, वो सोती रही, वो पढ़ती रही, लिखती रही, मैं काम करता रहा, जाता रहा। कोई काम जो पास्ट में आप करते रहे, वहां पर हैड बीन के साथ आईएनजी आएगा। और उसमें ड्यूरेशन भी हो सकता है, वो सुबह से काम कर रहा था, ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो एक तो ये ड्यूरेशन के साथ है, और दूसरा बगैर ड्यूरेशन भी हो सकता है। जैसे मैंने मिसाल लिखी यहाँ पर, आप क्या करते रहे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग। तो एक हैड बीन का इस्तेमाल वहां पर होगा जब पास्ट की बात हो रही हो और इतना कहा जाए करते रहे कोई काम आप। आगे चलते हैं, नंबर 2 यूज। ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप इसको विषय अगर लिखा नहीं है तो मेंशन कर लें अपने पास। सेकंड ये है द वर्क हैड बीन डन। अब ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, पास्ट परफेक्ट का एक्टिव अगर हो, मैं काम कर चुका था, ये एक्टिव है। कौन कर चुका था? मैं कर चुका था। और अगर पैसिव करना हो तो मैं कहूँ काम किया जा चुका था, तो मैं तब कहूँगा द वर्क हैड बीन डन, काम किया जा चुका था। तो वहां पर हम हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म डालेंगे। पैसिव में आती थर्ड फॉर्म है तो हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगी। सो सेकंड यूज हुआ पैसिव करने के लिए, आप हैड बीन यूज करेंगे। नंबर 3 यूज की तरफ चलते हैं। थर्ड आप तब इस्तेमाल करेंगे, आप इसको पास्ट परफेक्ट कह सकते हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है, शी हैड बीन बिजी, वो मसरूफ रही या वो मसरूफ रह चुकी थी। उर्दू में इसको जो मर्जी ले लें, लेकिन वो आप कहाँ रहे, वेयर हैड यू बीन, मैं लाहौर रहा, आई हैड बीन इन लाहौर। सो कोई भी चीज़ जो माजी में रही, वहां पर हैड बीन, उसके साथ कोई एडजेक्टिव या नाउन आएगा। आई हैड बीन अ ड्राइवर, मैं ड्राइवर रहा हूँ। आई हैड बीन अ टीचर, मैं टीचर रहा हूँ नहीं होगा, सॉरी, आई हैड बीन अ टीचर का मीनिंग होगा कि मैं एक टीचर रहा, वो पास्ट में होगा। रहा हूं कह दें वो तो फिर हैज़ बीन और हैव बीन बन जाएगा कि वो प्रेजेंट में चला जाएगा। तो ये पास्ट है और ये पास्ट परफेक्ट है। वो किस तरीके से? ये आपका हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट परफेक्ट में हैड आता है। ये जो बीन आपको लग रहा है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये बी की थर्ड फॉर्म बीन होगी। है कोई चीज जो माजी में रहती है तो बी की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट है उसमें थर्ड फॉर्म आती है बी की, तो वो बीन हो गया। शी हैड बीन बिजी, वो मसरूफ रही बन गया। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने डिफाइन किया। 3 इसके मेजर यूजेज हैं। उम्मीद करता हूँ आसान करके डिफाइन किया, आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप इसे ऑनलाइन कोर्स करना चाह रहे हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, इन गर्मियों की छुट्टियों में एक अच्छा मौका है। आप मुझे रीजनेबल फी पे करके ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश में जबरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।